हिंदू धर्म में हरतालिका तीज बहुत ही कठिन और बहुत ही फलदायी व्रत माना जाता है, जिसे विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं और अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं, जो कि हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को रखा जाता है। कहते हैं इस दिन माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन और निर्जला व्रत किया था। इस दिन न कि निर्जला व्रत किया जाता है, बल्कि रात भर जागरण करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती सहित भगवान गणेश की पूजा की जाती है। आइए बताते हैं हरतालिका तीज का व्रत कब और किस दिन करना है आपको, पूजा विधि क्या है, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और व्रत का पालना करने के साथ ही आप किस शुभ घड़ी में पूजा कर सकते हैं। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 5 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 12:22 से और समाप्त होगी शुक्रवार को दोपहर 1:01 पर। इसलिए इस बार उदय तिथि के अनुसार 6 सितंबर शुक्रवार दिन हरतालिका तीज का व्रत रहेगा। व्रती कन्याओं को या महिलाओं दिन पहले सात्विक भोजन ग्रहण करेंगी। शुक्रवार के दिन आप सिर धोकर स्नान कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:14 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:35 पर। मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:26 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त के समय पूजा करने का सबसे अति उत्तम माना जाता है। योग रात 10:14 से रहेगा। बाद में योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से 12:49 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे दोपहर 12 बजे तक रहेगा। हरतालिका तीज में सुबह और शाम को विधि विधान से पूजा की जाती है। का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6:01 से 8:32 तक कर सकते हैं। प्रदोष का 5:30 बजे से 7:20 तक कर सकते हैं। शाम की पूजा आप इस शुभ मुहूर्त में जरूर करें। इस शुभ मुहूर्त में अविवाहित कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर उनका गठबंधन भी कर सकती हैं। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं, मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज की व्रत की पालना अगले दिन की जाती है। 7 सितंबर शनिवार को सूर्योदय होने के बाद यानी कि सुबह 6:14 से 7:15 तक कर लें। इसी बीच में आपको व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने के लिए पानी या किसी चीज का जूस अगर हो सके तो आप उसी से ही व्रत खोलें। इसके बाद आप कुछ देर बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी की मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती है, शिवलिंग बनाई जाती है और उन्हीं की पूजा का महत्व दिया जाता है और विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद अगले दिन व्रत का पालना करने से पहले उस मिट्टी के बने शिवलिंग और माता गौरी गणेश जी को सभी का भी जो भी आपने बनाई है मूर्ति उसे आप विसर्जन करें। नदी तालाब के पास ही कर दें। हरतालिका दिन के दिन औरतों को अपना 16 श्रृंगार यानी कि पैरों में महावर, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जितने भी सुहागिन की चीज होती हैं सारे 16 श्रृंगार किया जाता है और नए वस्त्र धारण करके माता पार्वती, गणेश भगवान और शिव जी की पूजा की जाती है। और इस दिन भेंट में माता पार्वती को श्रृंगार का सामान दान किया जाता है और उन्हें माता पार्वती को चढ़ाया भी जाता है। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश तो अपने घर में ही मिट्टी के कोई भी गमले में ही शिवलिंग बनाकर और वहीं पर सच्चे मन से पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं बना पाते तो अपने पूजा रूम में शिव, पार्वती और गणेश भगवान जी का तस्वीर प्रतिमा रखकर वहीं पर पूजा कर लें। पूजा करने के लिए आपको चंदन, जनेऊ, फुलेरा, गुड़हल, कनेर, रोली, भस्म, दूबा, फल, नारियल, लौंग, इलायची, सुपारी, छिना, मिठाई, वस्त्र, श्रृंगार के सामान, धतूरे का फल, बेलपत्र, कलश, अभिषेक करने के लिए लाल चुनरी, आंकड़े का फूल, घी, दीपक, धूप, कपूर और व्रत कथा की पुस्तक लीजिए। वही शिवलिंग, बेलपत्र, समी पत्र जो भी आपके सक्षम हो वह उतना पुष्प आप ले आकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। पान के पत्ते भी पूजा में जरूर रखें और उन्हें भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें। अब जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा करने की विधि।
सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। बालू वाली मिट्टी लेकर और भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। आप न बना पाए तो आप कोई तस्वीर रख लें या बस शिवलिंग भी बनाकर पूजा कर सकते हैं। केले के पत्ते और रंगोली से सुंदर मंडप बनाएं। गंगा जल और पंचामृत से गौरी और शंकर जी का अभिषेक करें। भगवान गणेश को दूर्वा और जनेऊ चढ़ाएं और भगवान शिव को 16 प्रकार की पत्तियां, चाहे वो बेलपत्र हो या समी पत्र हो या आम के पत्ते हों, चढ़ा दें। इसके बाद माता पार्वती को सुहागिन की सारी वस्तुएं अर्पित करें। दीप जलाकर तीज व्रत की कथा सुने कि कथा के बिना यह व्रत अधूरा रहता है। के बाद अंत में आरती करें। माता पार्वती और शिव जी को, गणेश भगवान जी को फलों का भोग लगाएं। इसी तरह विधि विधान से पढ़ने और सुनने से तन मन ध्यान से पूजन करें। संभव हो तो पूरी रात जागरण करें। अगर न संभव हो पाए तो आज की जनरेशन में आप सब देख रहे हैं कि लोग बीमारी से, बहुत सारी तरह की बीमारी, दर्द, कमर दर्द, ऐसे घुटने दर्द, कुछ भी ऐसी बीमारी हो सकती है। तो इसलिए अगर आपके अपने यथाशक्ति इतना रात्रि में जगें और उसके हिसाब से आप जागरण करें। इसी रूप से आप मंत्रों का जाप करें। अगले दिन फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करें। माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और वही सिंदूर अपने मांग में लगाएं। सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती से सुहाग जरूर लेना चाहिए। मिट्टी के शिवलिंग, मिट्टी की बनी प्रतिमाओं का विसर्जन करें। चढ़ाए गए जो पुष्प और जो बेलपत्र हैं उनका भी विसर्जन करें। इसके बाद सुहाग की सामग्री को किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इसके बाद व्रत का पारणा करना चाहिए। हरतालिका तीज में भगवान गणेश की पूजा करते समय ओम गंग गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः और भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माता पार्वती को इस मंत्र का जाप करवाएं। या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता पार्वती की मांग में सिंदूर लगाने के समय में इस मंत्र का जाप कर सिंदूरं शोभनम रक्तम सौभाग्यतम। आप सबको भी, जिसे भी माता पार्वती और भगवान शिव की आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जय माँ शेरों वाली जरूर लिखें, जय माता दी या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।